बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। ऐन उस वक्त जब मैं और कौम चाँद का इंतज़ार कर रही थी और चाँद के इंतज़ार में ही टीवी चैनल देख रही थी, अचानक ऐलान हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने पंजाब का सूबाई इंतखाब मुलतवी कर दिया है और 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर को ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि डेट जो है 90 डेज से आगे नहीं जा सकते। हाँ, इतनी कोई इजाज़त दी थी अगर इंतज़ामी मामलात के लिए कुछ चंद दिन 5-10 दिन आगे पीछे हो जाएं, तो इतनी कोई इजाज़त उसने दी थी। उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जिस दिन से ऐलान किया था इंतखाबात का, उस दिन से ही बच्चे बच्चे को इलेक्शन कमिश्नर की नीयत में भी फतूर नज़र आ रहा था कि ये करवाएगा नहीं इलेक्शन, और आम आदमी की ज़ुबान पे ये था कि ये इलेक्शन करवाएगा नहीं। लेकिन चौधरी एतजाज़ हसन साहब कह रहे थे कि हर सूरत इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, राना सनाउल्लाह को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वज़ीर ख़जाना को पैसे देने पड़ेंगे, कोई ऐसी सूरत नहीं कि इलेक्शन आगे जा सके। राना सनाउल्लाह ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 सूबों का इलेक्शन गैर आईनी। जिस सूबे की असम्बली टूटेगी उस सूबे में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना गैर आईनी है। ये राना साहब कहाँ कानून पढ़ते रहे, किस आइन की किताब में लिखा हुआ है? जहाँ सीट खाली होगी, जिस बंदे की मेंबर की फौतगी की वजह से और उसके इस्तीफे की वजह से, वहाँ इलेक्शन करवाना पड़ेगा 90 दिन के अंदर अंदर। राना साहब ने 2-3 दिन पहले इंदिया दे दिया था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। कल सारा दिन जो पीडीएम की मीटिंग 6 घंटे जारी रही, उसमें भी इसी पे गौर किया गया कि इलेक्शन नहीं होने देने, किसी न किसी तरह इलेक्शन को रोकना है। और इलेक्शन कमीशन चूँकि उनका आला कार बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने आज ऐलान कर दिया और मर्ज़ी से ही इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से ही और उसे अक्टूबर तक ले गया है, जिसकी आइन हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। हुआ क्या है? हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने ला खड़ा किया। मुल्क के इदारों को लड़ाने की साजिश की जा रही। मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब को डिसमिस करके इनके खिलाफ आइन की दफ़ा 6 के तहत मुकदमा चलाना चाहिए, आइन की खिलाफ वर्जी का। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी चलाना चाहिए। लेकिन पता नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक तो बहुत कमज़ोर चल रहा है। अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाने के लिए भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब सीधी सीधी बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ, अपोजिशन या दूसरी पार्टियां अदालत में जाएंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, मसला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने इम्तिहान में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट, ये तो तयशुदा बात है कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर करेगा कि दी हुई तारीख पे इलेक्शन होंगे हर सूरत। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये जो खुल्म खुल्ला आइन को ललकार रहे हैं, इनको इस दफ़ा कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरों को सबक तो मिले। अगर इसी तरह खुली छुट्टी दे दी गई, उस पर मैं इंशाल्लाह कल बात करूंगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ऑडियो और वीडियो लीक्स पे कहा कि ये कौन कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस पर भी कल बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज तो मैं इतना ही उनसे कह रहा हूँ कि आप अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाएं। नहीं करवाएंगे तो इसी तरह मजाक बना रहेगा, पाकिस्तान का आइन मजाक बन जाएगा। पहले ही ख़बरें ये हैं कि हम दुनिया में, हमारी अदालतें 140वें नंबर पे हैं काजी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक, फिर पता नहीं कौन से नंबर पे हम चले जाएं। ऐसा मुल्क है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत खुद करती है, जिस हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करवाना है।
जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करवाए, वो हुकूमत ही खिलाफ वर्जी कर रही है। वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रही है और वो अपनी निजी मीटिंगों में बैठ के कहते देखेंगे हम कैसे इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन तो हम करवाएंगे तो होगा ना, हमारी मर्ज़ी के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकता है। और वैसे सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और पूरी काबीना पे तौहीन अदालत लगती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए आज खुद नोटिस लें, इनको अदालत में तलब करके सारी हुकूमत को डिसमिस करें, फिर कोई आने वाला आइन की खिलाफ वर्जी करने की जुर्रत नहीं करेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।